Recording in progress. Very good afternoon to all of you, beta. We are going to start today with the new chapter, that is coordination chemistry. Now, suppose, beta, if I take hydrogen has one electron, chlorine has how many electron in its outermost orbit? 7. Now, when they come close to each other, beta, they will share this electron. So, both of them are sharing one electron, right, beta? So, this bond is known as covalent bond which is formed due to sharing of electron. Covalent bond. Now, if you see in covalent bond, आए दो जना और आए. Okay. Hydrogen was giving how many electron, beta? 1 electron for sharing. Chlorine भी कितना दे रहा था? 1 electron. So beta when they give one electron, so which bond is formed, beta? Covalent. Covalent में क्या होता है? Equal electron sharing होता है. Equal sharing of electrons. लेकिन बेटा अगर मैंने ऐसा लिखा यहाँ पर, सपोज A के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, B is not having any electron. Now if both electron are given by A for sharing, so this type of bond in which both the electrons are given by one element, उसको हम लोग कैसा बनाएंगे बेटा? एरो वाला बॉन्ड बनाएंगे, एरो. और ये एरो वाले बॉन्ड को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड. कोऑर्डिनेट कोवैलेंट. आपने डिफरेंस देखा कि नहीं बेटा? हम लोग चैप्टर पढ़ रहे बेटा कोऑर्डिनेट कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री. तो हाइड्रोजन इज गिविंग 1 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन 1 देता था, तो दोनों अगर सेम देता था तो कौन सा बॉन्ड बनता था? कोवैलेंट, इक्वल शेयरिंग. कोवैलेंट और कोऑर्डिनेट कोवैलेंट में क्या फर्क है? A is giving both the electron, B is not giving any electron. Are you getting it? So both the electron are given, so we will show this by this arrow, coordinate covalent bond. Now I am writing something here, beta, you see this. Aluminium sulfate, अमोनियम सल्फेट, इसको कहते हैं बेटा डबल सॉल्ट. दो सॉल्ट है ना बेटा, वी कॉल इट एज डबल सॉल्ट. और यहाँ पे मैंने लिखा है K3, ऐसा स्क्वायर ब्रैकेट इसमें भी लिखा रहता है ना बेटा, दैट इज अ कोऑर्डिनेट कंपाउंड. विच कंपाउंड? कोऑर्डिनेट कंपाउंड. नाउ इसको कहते हैं हम लोग बेटा कोऑर्डिनेट कंपाउंड, कोऑर्डिनेट कंपाउंड. तो व्हाट इज द डिफरेंस? इन दोनों में डिफरेंस क्या है बेटा? इफ आई पुट दिस इनटू वाटर, इसको भी पानी में मैं अगर डालूगा, तो दिस विल डिसोसिएट कंप्लीटली. डिसोसिएट कंप्लीटली, ये क्या हो जाएगा? डिसोसिएट कंप्लीटली. डिसोसिएट कंप्लीट हो जाएगा तो ये क्या करेगा बेटा? इट विल गिव यू विच ऑल आयंस, जितने भी आयंस इसमें प्रेजेंट है. देखिए एक एल्यूमिनियम था, एक सल्फेट है, देखना बेटा सल्फेट एक है ना यहाँ पे देखा, और दूसरा क्या था? अमोनियम. सो इट इज गिविंग पॉजिटिव टेस्ट फॉर ऑल द आयंस, गिव्स ऑल आयन विच आर प्रेजेंट. बट बेटा इसको मैं डालूंगा ना तो बेटा देख कैसा डिसोसिएट होगा, ये पूरा ब्रेक नहीं होगा. इट विल गिव यू K+. और ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वाला ना ब्रेक नहीं होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है. ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वाला ब्रेक नहीं होगा. 3K+ थे तो इसमें 3- होगा. तो ऐसा इसमें क्या खासियत है? इज इट गिविंग ऑल द आयंस? नो, दिस विल नॉट डिसोसिएट. तो इसके अंदर ऐसा क्या होता है बेटा? तो इसके अंदर बेटा Fe और है ना Cn के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है. क्या होता है? तो व्हाट इज द, एक क्वेश्चन आएगा बेटा 2 मार्क के लिए, डिफरेंस बिटवीन डबल सॉल्ट एंड कोऑर्डिनेट कंपाउंड. So when dissolved in water, they dissociate completely. Give positive test for all ions. When dissolved in water, it will not dissociate completely. The thing which is inside the square bracket will not dissociate. So this is the major difference. अभी आपको है ना coordination compound में थोड़े terms याद रखने हैं. Suppose if I'm writing this K3 FeCN6, तो बेटा दिस पार्ट, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होता है उसको हम लोग कहते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर. व्हाट वी कॉल इट एज? कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर. और ये जो बाहर का पार्ट है उसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा? काउंटर आयन. क्योंकि जो भी बाहर होगा उसका आयन बनेगा, अंदर वाले का आयन नहीं बनेगा. द थिंग विच इज इनसाइड विल फॉर्म आयन.
और आउटसाइड विच इज फॉर्म आयन इनसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट, जो द थिंग विच इज इनसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट इट विल नॉट फॉर्म आयन एंड वी कॉल इट एज कोऑर्डिनेशन स्फीयर. नाउ व्हाट ऑल थिंग वी कैन सी इन इनसाइड द कोऑर्डिनेशन स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमको क्या क्या दिखता है. फर्स्ट वी सी मेटल. ये मेटल, ये एफ ई कौन सा मेटल होगा बेटा? ट्रांजिशन मेटल. स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमेशा एक मेटल होगा बेटा, और जनरली वो ट्रांजिशन मेटल होगा. सेकेंडली, मेटल के अलावा कुछ भी और कुछ भी होता है, रिमेनिंग थिंग इज दिस साइनाइड. तो रिमेनिंग थिंग जो है उसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा? लिगेंड. क्या कहते हैं? लिगेंड इज लोन पेयर डोनर. वो लोन पेयर डोनर डोनर होता है, और वही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है. और वही क्या करता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड एंड इट फॉर्म्स व्हाट बेटा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड. अभी तक यही स्ट्रक्चर में ना आपको, अभी आपको ना पहला क्वेश्चन पूछेगा कि इसमें हम लोग हमेशा ये वाला एलिमेंट ही क्यों होता है, व्हाई ट्रांजिशन मेटल बी यूज. ऐसा एक क्वेश्चन आएगा. तो बेटा देखो मैं तुमको बताता हूँ. हमारे पास क्या था? FeCN6 था, याद आ रहा है कि नहीं? FeCN6 ऐसा था कि नहीं? ऊपर 3 माइनस था. तो ये जो Fe होता है ना, उसपे ना ये लिगैंड है. साइनाइड कौन है? लिगैंड है. मेटल को छोड़ के कोई भी होगा तो उसको क्या बोलेंगे? लिगैंड. क्या बोलते हैं? लिगैंड. और लिगैंड क्या करता है? उसके पास है ना लोन पेयर होता है, ऐसा पेयर, लोन पेयर होता है. और वो लोन पेयर किसको डोनेट करेगा? लोन पेयर वो किसको डोनेट करेगा? ट्रांजिशन मेटल को. तो देख, एरो वाला बॉन्ड बनाता है, वो एरो वाला बॉन्ड बना रहा है बेटा. आप समझे कि नहीं? तो ये कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स हो गया बेटा. अच्छा, यहाँ पे हम लोग ने ये एलिमेंट को ट्रांजिशन एलिमेंट ही क्यों लेते? वाई वी यूज ट्रांजिशन एलिमेंट? वाई ट्रांजिशन मेटल? ट्रांजिशन मेटल क्यों हम लोग लेते हैं बेटा? क्योंकि देखो, ट्रांजिशन जो रहता है ना बेटा, ये डी ब्लॉक एलिमेंट होता है. तो उसके अंदर क्या होता है? वेकेंट डी ऑर्बिटल होता है. क्या होता है? वेकेंट डी ऑर्बिटल. दूसरा बेटा उसमें क्या होगा बोलो? वेकेंट डी ऑर्बिटल होता है. और दूसरा बेटा उसके अंदर क्या होता है? ट्रांजिशन एलिमेंट में क्या होता है? वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट. वेरिएबल फेरस, फेरिक. एफी का बेटा आपने देखा रहेगा ना, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? फेरस भी हो सकता है, राइट ना बेटा? फेरिक भी हो सकता है. और उसमें डी ऑर्बिटल कहाँ से आया बेटा? वाई कहाँ से आया डी ऑर्बिटल? अगर एफी का एटॉमिक नंबर देखोगे तो बेटा 26 है. तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, फिर बेटा 4s2, और क्या होता है? 3d6. डी में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने जा सकते थे? D10 जा सकता था, लेकिन इसमें गया कितना है? 6. तो इसके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल है कि नहीं? और इसके पास वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट भी है कि नहीं? तो पहला आंसर बेटा, वाई इन कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स ट्रांजिशन मेटल इज यूज्ड बिकॉज इट हैज वेरिएबल वेकेंट डी ऑर्बिटल एंड वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट. क्लियर? अब आपके पास है ना दो तरह के कोऑर्डिनेट, तीन तरह के कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स होते हैं बेटा, 3 टाइप्स. देखो बेटा, मैंने अगर ऐसा लिखा है K3FeCN6, इसको बेटा मैं पानी में डालूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? ये 3K+ मिलेगा. बाहर वाले को काउंटर आयन कहते हैं. स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वाला जो क्या है, कभी भी आयंस बनाएगा क्या? नहीं बनाएगा. तो डिसोसिएट नहीं होता, वो साथ में ही रहेगा बेटा. तो बेटा इस पे अभी देखो, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट था उस पे कौन सा चार्ज आ रहा है? इस पे कौन सा चार्ज आया? नेगेटिव चार्ज आया कि नहीं? तो इसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा? एनायनिक कॉम्प्लेक्स. पहला वाला कॉम्प्लेक्स का नाम क्या होगा बेटा? एनायोनिक कॉम्प्लेक्स. इफ नेगेटिव चार्ज विल कम देन इट वी कॉल इट एज एनायनिक कॉम्प्लेक्स. नेगेटिव है ना बेटा? अब मैं तुमको ट्रिक भी बता देता. कभी भी स्क्वायर ब्रैकेट एंड में होगा ना तो इट विल बी ऑलवेज एनायनिक. नाउ नेक्स्ट वाले में भी मैं क्या कर रहा हूँ देखो बेटा, यहाँ पे ऐसा मैं लिख रहा हूँ. ओके. कॉपर टेट्रामाइन. बाहर मैंने लिख दिया क्लोराइड. अभी स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ पे पहले आ रहा है बेटा. तो क्लोरीन पे तो बेटा क्या चार्ज होगा? बाहर वाले का ही आयंस बनेगा ना, ये काउंटर आयन है बेटा. स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर जो भी होता है उसको काउंटर आयन बोलते हैं, तो उसका भी बेटा चार्ज आ जाएगा. ठीक. और ये स्क्वायर ब्रैकेट वाला टूटेगा क्या? नहीं. अच्छा, इस पे बाहर वाले पे विच चार्ज इज देयर बेटा? नेगेटिव. सो दिस विल हैव विच चार्ज? पॉजिटिव. ये नेगेटिव चार्ज होता था जिसको, तो स्क्वायर ब्रैकेट पे अगर नेगेटिव चार्ज होता तो क्या बोलते थे? एनायनिक. इस पे क्या चार्ज है बोलो बेटा? पॉजिटिव. देखो ना, इस पे कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव. पॉजिटिव को हम लोग कौन सा कॉम्प्लेक्स कहते हैं बेटा? कटायनिक कॉम्प्लेक्स. तो कहने का मतलब क्या है? इफ स्क्वायर ब्रैकेट पहले अगर होगा स्ट्रक्चर में, इफ यू सी, ओके, यहाँ पे क्या था? चार्ज नेगेटिव था इस पे.
तो देखो अभी इससे हम लोग को दो चीज सीखने मिला। अगर स्क्वायर ब्रैकेट देख एंड में आएगा तो इट विल बी एनायनिक। अगर स्क्वायर ब्रैकेट पहले आएगा तो क्या होगा बेटा, कटायनिक। थर्ड कॉम्प्लेक्स, थर्ड कैसा होता है बेटा, ऐसा लिखूंगा मैं, ऐसे। ये इसके बाहर भी कुछ नहीं है, अंदर बाहर लेफ्ट में भी कुछ नहीं है, यहाँ पे भी कुछ नहीं है, तो इस पे जीरो चार्ज होता है बेटा। जीरो को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। तो बेटा हम लोग को भी क्या सीखने मिला, सबसे पहला देखो मैं स्टार्टिंग से बताता हूँ फिर से। ओके, if I take if I take beta hydrogen and chlorine, if they give equal electron then it is normal covalent bond, equal sharing। बेटा अगर दोनों इलेक्ट्रॉन बेटा एक ही बंदा दे रहा है बॉन्ड के लिए, देख रहा है दोनों इलेक्ट्रॉन, बी ने कुछ नहीं लाया, तो इट इज एरो वाला बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। फिर डबल सॉल्ट पड़ा, डबल सॉल्ट को पानी में डालेगा तो डिसोसिएट कंप्लीटली, सारे आयंस देगा। इसको पानी में डाला तो ये स्क्वायर ब्रैकेट वाला है ना बेटा, ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो भी होगा दैट विल नॉट डिसोसिएट। ओके, क्यों, क्योंकि इसके अंदर है ना, इस Fe और इसके बीच में कौन सा बॉन्ड बना हुआ है, एरो वाला बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स। फिर बेटा ऐसा मैं कुछ लिखता हूँ अगर स्ट्रक्चर, तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वाले को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर जो होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, काउंटर आयन, मतलब बाहर वाले का ही आयन बनेगा। फिर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बेटा जो मेटल रहता है वो कौन सा होता है, ट्रांजिशन मेटल। और मेटल के अलावा कुछ भी होगा उसको लिगैंड बोलते हैं। व्हाट आर लिगैंड, लोन पेयर डोनर। लिगैंड के पास लोन पेयर होगा और वो डोनेट करके वही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, किसके साथ, मेटल के साथ। तो देखो यहाँ पे मैंने बताया ना, देखो ना Fe था, तो देखिए Fe को, मेटल को मैंने यहाँ पे लिखा है। ये साइनाइड पे देखा, ये सब लिगैंड है, इन पे लोन पेयर है, तो लोन पेयर अगर दोनों इलेक्ट्रॉन अगर एक ही बंदा देता है तो कौन सा वाला बॉन्ड बनता है, एरो वाला बॉन्ड बनता है। कौन सा बॉन्ड बनता है, एरो वाला बॉन्ड। क्लियर है। अच्छा, इसमें फिर पूछे कि भाई ट्रांजिशन एलिमेंट, बिकॉज इट हैज वेकेंट डी ऑर्बिटल एंड वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। फिर बाद में हम लोग ने ना तीन तरह के कॉम्प्लेक्स पढ़ा। अगर स्क्वायर ब्रैकेट एंड में आता है तो उस पर नेगेटिव चार्ज होगा तो उसको एनायनिक। स्क्वायर ब्रैकेट अगर पहले आएगा तो पॉजिटिव चार्ज होगा तो कटायनिक। अगर स्क्वायर ब्रैकेट पे ना बाहर कुछ है, लेफ्ट में ना कुछ है, राइट में कुछ है, तो उसको क्या कहेंगे, न्यूट्रल, उस पर न्यूट्रल चार्ज होगा। क्लियर, राइट। ओके, सो वी हैव डन दिस, नाउ विल गो टू द नेक्स्ट पार्ट। आजा भाई, हाँ। राइट बेटा, सो कोऑर्डिनेट बॉन्ड का दूसरा नाम होता है डेटिव बॉन्ड। ओके, ये मैंने तुमको अभी बताया था बेटा, राइट। फिर बाद में मैंने देखो टाइप्स बताया। देखो अगर देख स्क्वायर ब्रैकेट पहले आए तो उस पर पॉजिटिव चार्ज तो कटायनिक, स्क्वायर ब्रैकेट एंड में है तो अनायनिक। ठीक है, फिर डबल सॉल्ट के बारे में हम लोग ने बताया था, डिसोसिएट कंप्लीटली, ये पार्ट डज नॉट डिसोसिएट। फिर बेटा स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा तो न्यूट्रल। फिर यहाँ पे हम लोग सेंट्रल एटम ट्रांजिशन ही की होता है, बिकॉज वेकेंट डी ऑर्बिटल एंड वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। मेटल है और बाहर जो भी होता है जो एरो वाला बॉन्ड देता है वो लिगैंड होता है। अभी लिगैंड के बारे में पढ़ेंगे। लिगैंड क्या होता है बेटा, देख मेटल, हम लोग ने कोई भी मेटल लिया उस पे ना लिगैंड ऐसा एरो वाला बॉन्ड बनाएगा। तो लिगैंड इज व्हाट बेटा, लोन पेयर डोनर। लोन पेयर डोनर, लोन पेयर डोनर को हम लोग क्या कहते हैं, लुईस बेस। तो लिगैंड आर लुईस बेस। अभी लिगैंड आर ऑफ थ्री टाइप्स, न्यूट्रल, पॉजिटिव और नेगेटिव। न्यूट्रल रहेगा तो बेटा कौन कौन है, न्यूट्रल देख रहा है बेटा, ये सब न्यूट्रल, लेकिन सबके पास, लिगैंड के पास लोन पेयर होना जरूरी है, याद रखना। देखो इस पे लोन पेयर है, इस पे लोन पेयर है, इस पे लोन पेयर है, दिख रहा है। अच्छा ये देखिए पॉजिटिव है, पॉजिटिव वाले भी जो भी है ना उस पे भी लोन पेयर होता है बेटा। इसका नाम मैं तुमको बताता हूँ, फिलहाल याद रखो। एनो को नाइट्रोसिल बोलते हैं, नाइट्रोनियम, ये अमाइन है, ये कार्बोनिल है, ये वाटर है। नेगेटिव वाला दिख रहा है बेटा, ये क्या है, साइनाइड, ये कौन है, क्लोराइड, ये लोन पेयर है ना। तो लिगैंड कितने टाइप के होते हैं बेटा, थ्री टाइप्स, न्यूट्रल, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अब लिगैंड में भी बेटा है ना, एक लिगैंड ऐसा होता है ना जिसमें ना मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का सेम होगा, बट है ना डोनर एटम अलग होगा। जैसे अगर मैंने लिखा साइनाइड, साइनाइड में कभी कार्बन डोनर एटम हो सकता है, कभी एनसी आइसोसाइनाइड, इसमें नाइट्रोजन। तो दोनों का फॉर्मूला सेम है, बट डोनर एटम देखना, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कौन है, नाइट्रोजन। तो ऐसे तीन तरह के एम्बिडेंटेड लिगैंड है बेटा, सेम फॉर्मूला बट डिफरेंट डोनर एटम। कौन कौन है बेटा, ये देखो मैंने यहाँ पे लिख दिया। मैं ये देखिए, पहला कौन है, साइनाइड। अच्छा अपना इसमें कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री में हम लोग कोई भी नाम लिखते हैं ना उसके एंडिंग में ओ लिख देते हैं। जैसे साइनाइड था तो मैं इसको क्या बोलूंगा, साइनेटो। इसमें डोनर एटम कौन है, कार्बन। फिर देखिए दोनों का फॉर्मूला सी एन है, यहाँ पे भी सी एन ही है, लेकिन ये एन से एन, एन वाला डोनर एटम है यहाँ पे, तो इसको आइसोसाइनेटो बोलते हैं।
क्या बोलेगा इसको? आइसोसाइनेटो। अभी यहाँ पे बेटा डोनर एटम कौन है? नाइट्रोजन है बेटा। सो वी कॉल इट एज नाइट्रीटो। देखो नाइट्रो को मैंने बोला नाइट्रीट ओ लिखते हैं एंडिंग में, डोनर एटम एन था तो डोनर एटम लिखा मैंने। अभी देखो यहाँ पे NO2 है, और ये भी देखना दोनों को ज्वाइन कर दिया, तीनों को ज्वाइन कर दिया, NO2 ही बनेगा ना। लेकिन इसमें डोनर एटम कौन है? ऑक्सीजन, तो इसको क्या बोलेंगे? नाइट्रीटो ओ। ये इनको एम्बिडेंटेड बोलते हैं, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है बट डिफरेंट डोनर एटम। फिर देख यहाँ पे देख, सल्फर होता है उसको थायो बोलते हैं बेटा। सल्फर को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? थायो। और उसके आगे कौन आया? साइनेटो, तो थायो साइनेटो। इसमें डोनर एटम कौन है? सल्फर, तो इसको मैं क्या लिखूंगा? थायो साइनेटो। अभी यहाँ पे डोनर एटम देख, इसके दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन यहाँ पे देखना एटम अलग है ना, डोनर एटम नाइट्रोजन है, तो इसको क्या कहेंगे? आइसोथायोसाइनेटो। तो व्हाट आर एम्बिडेंटेड लिगेंड? सेम फॉर्मूला होगा बट डिफरेंट डोनर एटम। क्लियर है? राइट। साइनेटो, आइसोसाइनेटो, इसमें डोनर एटम कार्बन था, इसमें नाइट्रोजन है, इसमें डोनर एटम नाइट्रोजन है, इसमें ऑक्सीजन है, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। इसमें डोनर एटम सल्फर है, इसमें डोनर एटम नाइट्रोजन है, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। फिर बेटा भी लिगैंड, लिगैंड बेटा है ना, क्या हो सकता है बेटा? अगर मैं एक बंदा हूं, मैं लिगैंड हूं, तो अगर मैं एक ही लोन पेयर दे रहा हूं तो मेरे को क्या बोलोगे बेटा? अगर एक ही डोनर एटम है, एक ही एरो अगर मैं बना पा सकता हूं, मैं एक एरो बना सकता हूं, तो मैं कौन हो जाऊंगा? वन डोनर एटम। वन डोनर एटम को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? मोनोडेंटेट। वन डोनर एटम होगा तो उसको क्या कहेंगे? मोनोडेंटेट। अब बेटा कोई भी लिगेंड अगर है, अगर उसको एरो बनाने का है, दिमाग में डाल दो, अगर वो ऐसा एरो बनाएगा तो एक कंडीशन है बेटा, अगर दो एरो बनाने का है तो उसके बीच में मिनिमम दो एटम होना चाहिए। मिनिमम कितने एटम होने चाहिए? दो। ये रूल है बेटा। क्योंकि है ना, कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स में क्या रूल होता है बेटा, कि एक अगर मेटल है यहाँ पर, तो उसको मिनिमम 5 मेंबर्ड रिंग बनना चाहिए। कितना मेंबर्ड रिंग? 5 मेंबर्ड। तो देखिए मेरा एक्स था, एक्स था, एक्स देख, अभी ये दो, और बीच में मैंने यहाँ पे कोई और दो एटम है बेटा, तब जाके मैं दो रेट पर। अगर मैं ऐसा हूँ, खाली मैं एक्स और मेरे पे दो लोन पेयर है, बाजू बाजू में अगर मेरे बीच में दो लोग नहीं हैं, तो मैं सिर्फ एक ही एरो दूंगा। देख ये अगर देख ऐसा था ना, मैं तो एक ही एरो दे पाऊंगा, क्योंकि मेरे ये इसके और इसके बीच में मिनिमम दो लोग होने चाहिए। मिनिमम टू एटम्स बिटवीन टू डोनर एटम कंपलसरी है। तो जो एक से ज्यादा एरो बनाएगा बेटा, उसको हम लोग क्या कहते हैं? पॉलीडेंटेट। क्या कहते हैं? पॉलीडेंटेट। उन लोग के लिए वर्ड हम लोग ने क्या यूज किया? चिलेट्स। तो आप बोलेंगे चिलेट क्या होता है? चिलेट का मतलब होता है क्रैब्स क्लॉ। देखना बेटा ये अटैक कैसे कर रहा है, क्रैब का क्लॉ हो जाएगा कि नहीं? अगर मैंने ऐसा क्रैब जैसा बनाया रहेगा तो क्रैब का क्लॉ होता है कि नहीं? देखना ऐसा, ऐसा पकड़ेगा ना, ऐसा कचक कचक। सपोज ये मेटल है तो उसको ऐसा मारेगा, और बीच में दो ग्रुप ऑफ एटम होना चाहिए। मैं भी इसका स्ट्रक्चर बताता आपको। इन सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? मोनोडेंटेट। चिलेट की बोला समझा ना? चिलेट का मतलब होता है क्रैब्स क्लॉ ग्रीक में। मोनोडेंटेड में क्या होगा? ओनली वन डोनर एटम। अभी हम लोग ने पढ़ा ना वन डोनर एटम, देखिए ये सब मोनोडेंटेड है। ये न्यूट्रल वाला था, देख इसमें एक ही इसमें ये है, इसमें ये है, इसमें भी देखना बेटा ये साइन है, एक है, इसमें क्लोराइड पे एक है, नाइट्रोनियम एक है, थायोसाइनेटो, आइसोथायोसाइनेटो। भले डोनर एटम अलग है लेकिन एक ही एरो बना सकता है। ये सब लोग एक ही एरो बनाएगा मेटल के साथ, ये लोग एक ही एरो बना सकते हैं। तो जो एक एरो बनाएगा उसको कहते हैं मोनोडेंटेट। अच्छा, बायडेंटेट के लिए क्या होना चाहिए था? अगर बायडेंटेट है तो मिनिमम बीच में दो लोग और होने चाहिए, दो लोग और होने चाहिए उन दोनों के बीच में, तब जाके ये ना ऐसा दो एरो बना पाएगा। ये देख ना, क्रैब के क्लॉ के जैसा अटैक कर रहा है। अभी देख बायडेंटेट में हम लोग पे जाते हैं। बायडेंटेट में देख, पहला वाला मैंने स्ट्रक्चर बनाया, अगर मैंने ऐसा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बनाया रहता तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? इथिलीन। याद आ रहा है कि नहीं? अब मैंने एक डबल बॉन्ड को गायब कर दिया, एक डबल बॉन्ड को गायब कर दिया, तो दो एरो बनेंगे इधर और इधर। और उसके जगह पे, एक की जगह पे मैंने क्या लिख दिया? अमाइन। दूसरे की जगह पे भी क्या लिख दिया? अमाइन। देख अमाइन अमाइन मैंने लिखा कि नहीं? तो ये क्या था? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को हम लोग इथिलीन बोलते थे, अभी मैंने डबल बॉन्ड निकाल दिया। अब यहाँ पे अमाइन डाला और यहाँ पे अमाइन डाला, तो नाम क्या हो जाएगा? इथिलीन। दो बार अमाइन डाला इसलिए इथिलीन डायमाइन। इसको शॉर्टकट में हम लोग EN कहते हैं, ये याद रखना पड़ेगा आपको, EN। इस पे कोई चार्ज नहीं है। अब बेटा आप मेरे को बताओ, ये देख ये नाइट्रोजन पे भी लोन पेयर है और इस पे भी लोन पेयर है, और देख इन दोनों के बीच में दो लोग है कि नहीं बोल? तो अब ये एरो बना सकता है और ये भी एरो बना सकता है, किसके साथ? मेटल के साथ। टेन टेन है, ये देख मेटल के साथ बनाया कि नहीं? देख मिनिमम 5 मेंबर रिंग बना के नहीं? एक, दो, तीन, चार और ये पांच। तो देख कहने का मतलब क्या है, दो जन को अगर एरो बनाना है तो उनके बीच में दो लोग मिनिमम होना जरूरी है।
अच्छा, ये न्यूट्रल लिगैंड है, इस पे कोई चार्ज नहीं है। इथिलीन डायमाइन इज अ न्यूट्रल लिगैंड। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर बेटा आप लोग ने पढ़ा रहेगा ऑक्जेलिक एसिड टमाटर के अंदर होता है, टमाटर के अंदर ऑक्जेलिक एसिड होता है ऐसा। अगर मैं इसमें से एच निकाल देता हूँ तो इस पे नेगेटिव आ जाएगा, इस पे एक एच निकाल दूंगा तो इस पे भी नेगेटिव आ जाएगा, राइट। तो आपको पता है एसिटिक एसिड में से एक एच जाता है तो एसीटेट बनता है, फॉर्मिक एसिड में से एक एच जाता है तो फॉर्मेट बनता है। तो ऑक्जेलिक एसिड में से बेटा एच एच निकल गए तो क्या बन जाएगा, ऑक्जेलेट। लेकिन मैंने आपको क्या बोला, हम लोग यहाँ पे कभी भी एंडिंग में क्या लिखते, ओ। तो ऑक्जेलेटो नाम क्या हो जाएगा, बोलो बेटा, ऑक्जेलेटो। शॉर्टकट में इसको ऑक्स बोलते हैं, याद रखना पड़ेगा। इथिलीन डायमाइन को ईएन बोलते थे। ये अभी आप इसमें काउंट कर, कार्बन कितना है, एक और दो, तो देख दो। ओ कितना है, 1 2 3 4। इस पे -1 और ये -1, तो कितना बन गया, -2 बन गया कि नहीं। तो ऑक्जेलेटो पे 2 माइनस चार्ज है। अभी इसका स्ट्रक्चर देखो, मैं स्प्लिट करके लिखता हूँ। देखिए सी डबल बॉन्ड, ये वाला जो था वो सी डबल बॉन्ड हो, ये सी डबल बॉन्ड हो, और ये एंडिंग वाले दो हो। अब देख बेटा, ये दोनों पे लोन पेयर है, ये लोग एरो बना पाएंगे कि नहीं मेटल के साथ, और इन दोनों के बीच में दो लोग है कि नहीं, बोलो। तो बाइडेंटेट। और देख अटैक कैसा कर रहा है, चिलेट, इनको चिलेट बोलते हैं, चिलेट। अब मैं क्या करूंगा, ये जो इथिलीन था ना, इसको मैं दो बार लूंगा, दो बार लूंगा तो इथिलीन क्या बन जाएगा बेटा, देख ट्राइडेंटेट। अभी ट्राइडेंटेट, देख मोनो में एक आता था, बाय में दो आएगा, तो ट्राई में कितना आएगा, तीन। ट्राई में कितना आएगा, तीन। ट्राइडेंटेट में बेटा क्या होगा, बेटा ये देखो मैं क्या किया मैंने, देख मैंने क्या किया था, दो बार इथिलीन लिया, इथिलीन इथिलीन, अगर ऐसा दो बार लिया तो देख डाई इथिलीन। अब मैंने ये बॉन्ड को गायब कर दिया, ये डबल बॉन्ड था ना, इसको निकाल दिया। तो कार्बन का चार बॉन्ड होना चाहिए ना, एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर। अब मैं अमाइन कितनी बार लिखूंगा, तीन बार लिखूंगा बेटा। कितनी बार अमाइन लिखूंगा, तीन बार। ये देख NH2, यहाँ पे NH हो जाएगा, बिकॉज ना नाइट्रोजन तीन ही बॉन्ड बना पाएगा ना, एक दो और एक H के साथ, और यहाँ पे भी अमाइन लिया। मैंने अमाइन कितनी बार लिया, बोलो, तीन बार, एक दो और तीन। तो देख ट्रायमाइन, डाइथिलीन, डाइथिलीन क्यों, मैंने इथिलीन दो बार लिया था कि नहीं। तो डाइथिलीन ट्रायमाइन। अब तुमको पता है, इस पे भी लोन पेयर है, इस पे भी लोन पेयर है, इस पे भी लोन। अच्छा, दो जन को अगर एरो बनाने का है बाजू बाजू में, तो उनके बीच में मिनिमम दो लोग होने चाहिए। देख दो लोग है ना, इसके और इसको भी अगर डोनेट करना है तो मिनिमम बीच में दो लोग होने चाहिए, देख है ना। ठीक है, तो इसने टोटल एरो कितना बनाया, एक दो तीन। यहाँ पे मेटल के होता है बेटा, याद रख, मेटल को वो देता है। तो इसने तीन बार दिया, इसलिए इसका नाम क्या आ गया, बोलो बेटा, ट्राइडेंटेट। इसको शॉर्टकट में क्या कहते हैं, डाइन, डाइथिलीन ट्रायमाइन। तो बेटा अगर टेट्राडेंटेट के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, और एक बार इथिलीन हम लोग लेना पड़ेगा, बराबर है कि नहीं। फिर यहाँ पे अमाइन और यहाँ पे अमाइन, तो देख बेटा नेक्स्ट वाला आ जाएगा। इसको डाइन बोलते तो उसको क्या बोलेंगे, ट्राइन। सिंगल वाले को खाली क्या कहते थे बेटा, इन। इथिलीन डायमाइन, डाइथिलीन ट्रायमाइन। टेक्स्ट बुक में से नहीं समझेगा अच्छे से, मैं पूरा एकदम बेसिक से बता रहा हूं आपको। आर यू गेटिंग इट हिलोनी बेटा, आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम डूइंग, हेलो। यस सर। फिर बेटा अभी मेरे को टेट्राडेंटेट बनाने का है, तो ये देखिए ट्राइडेंटेट था, टेट्रा बनाने का रहेगा तो मैं इथिलीन कितनी बार लूंगा, तीन बार। ये देख बेटा, देख मैंने इथिलीन कितनी बार लिया बेटा, तीन बार। ऐसा इथिलीन इथिलीन में लेता, फिर मैं क्या करता, ये डबल बॉन्ड को गायब कर देता। डबल बॉन्ड को गायब करेगा तो दो बॉन्ड आएगा कि नहीं, देख। और अभी वहां पे जितने भी है, जहां पे बॉन्ड आ रहा है वहां पे मैं क्या डाल दूंगा, NH2। और बीच बीच में जो रहेगा वहां पे NH आएगा, देख बेटा, NH2 NH NH NH2। अभी देखना बेटा, इस पे लोन पेयर है, देख बेटा, और इस पे भी है। अच्छा, ये दोनों के बीच में दो लोग है, हाँ है, तो दोनों जन एरो बनाएंगे। ये दो के बीच में भी बेटा दो लोग है, यस एरो बनाए। इसमें भी है, यस। अब इथिलीन कितनी बार मैंने लिया, तीन बार, सो इथिलीन इथिलीन इथिलीन, सो ट्राई इथिलीन। अमाइन कितनी बार लिया मैंने, बोलो बेटा, अमाइन कितनी बार लिया, एक दो तीन चार, देख ट्राइथिलीन टेट्रा अमाइन, इसको शॉर्टकट में क्या कहते हैं, ट्राइन। समझ में आ गया। अब बेटा है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये वाला मैंने आपको अलग से ड्रॉ करके बताता हूँ। हेक्साडेंटेट, हेक्साडेंटेट में क्या करते हैं हम लोग बेटा, देख सबसे पहले मैं इथिलीन लेता, इथिलीन को थोड़ा बीच में ले लेता, इथिलीन। अभी इथिलीन में से मैंने एक ये निकाल दिया, तो अभी आपको पता है बेटा, ऐसा निकाल दूंगा ना बेटा मैं। तो यहाँ पे अभी मैं क्या करूंगा बेटा, यहाँ पे देख, अमाइन, अमाइन डालता तो NH2 लिखना पड़ता था ना बेटा।
इथिलीन डायमाइन, बराबर है। थोड़ा ऊपर लिखना पड़ेगा वापस मुझे, सॉरी। इथिलीन ऐसा होता था बेटा, बराबर है। फिर अमाइन लिखता तो NH2 NH2, लेकिन बेटा मैंने दो एच निकाल दिया, दो एच निकाल दिया तो बेटा और दो बॉन्ड बनाना पड़ेगा कि नहीं, और दो बॉन्ड बनाना पड़ेगा कि नहीं। और यहाँ पे मैंने क्या ले लिया, एसीटेटो, एसिटिक एसिड था ना, उसमें से बेटा मैंने क्या निकाल दिया, एक एच निकाल दिया। तो एक एच निकाल दिया, इसमें भी बेटा एसीटेटो में कितनी बार लूंगा, अरे एसिटिक एसिड में से एक एच निकलता है तो एसीटेट बनता है ना बेटा। तो यहाँ पे भी मैंने एसीटेट लिखा, कितनी बार मैंने एसीटेट लिखा, अरे बोलो ना भाई, कितनी बार एसीटेट, एसीटेट में से एक एच गया तो ओ पे क्या रह जाएगा, लोन पे रहेगा कि नहीं बोलो, और उस पे माइनस चार्ज होगा। यहाँ पे अगर एच होता तो एसिटिक एसिड होता था कि नहीं बोलो। तो मैंने पहले क्या लिया बोलो बेटा, सबसे पहले स्टार्टिंग में क्या लिया था, ये लिया था इथिलीन, ये वाला पार्ट याद आ रहा है, ये इसको इथिलीन बोलते थे। तो मैंने क्या लिखा, इथिलीन। डन डन डन। फिर मैंने अमाइन लिया था, अमाइन में अगर NH2 NH2 कितनी बार लिया, अमाइन दो बार, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इथिलीन डायमाइन, दो बार लिया कि नहीं। फिर ये बेटा मेरा क्या है, अच्छा नाइट्रोजन पे लोन पेयर होता है, इतना याद रखना। एसीटेट मैंने कितनी बार लिया, एक, दो, तीन, चार, ठीक है, एक दो तीन चार, तो चार है, तो चार मतलब टेटरा। एसीटेट को हम लोग क्या बोलते हैं, एसीटेटो। ओहो, अभी इसका इनिशियल ले लो बेटा, क्या है इनिशियल, ई, डी, टी, ए, ई, डी, टी, इसका शॉर्टकट में नाम है। इसमें माइनस चार्ज कितना है, एक माइनस, 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 तो टोटल चार्ज कितना हो गया बेटा, फोर माइनस। क्लियर है। अच्छा अभी देखते हैं ये कितना एरो बनाता है, काउंट करते हैं, चलो बेटा। ये देखिए, एक एरो बनाएगा, ये दो एरो बनाएगा, ये भी बनाएगा, ये भी बनाएगा, देख ना इन दोनों के बीच में दो लोग हैं ना, मिनिमम दो लोग होने चाहिए। ये और इसके बीच में तो तीन लोग हैं बेटा, दो लोग हैं, एक और दो, बराबर है, इसमें भी दो लोग हैं। ये नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में भी दो लोग हैं कि नहीं बोलो, तो ये एक एरो बनाएगा और एक ये एरो, टोटल कितने एरो बने काउंट करो, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, छ। छ मतलब क्या हो जाएगा ये, हेक्साडेंटेट, ये पूछते हैं बहुत बार बेटा, हेक्साडेंटेट। क्लियर है, राइट। इथिलीन डायमाइन टेटरा एसीटेटो, EDTA। क्लियर है। अरे यार ये क्यों नहीं खुल रहा है, हाँ, ये देख बेटा, इथिलीन डायमाइन टेट्रा एसीटेटो, EDTA 4 माइनस, देख बेटा, एक दो तीन चार पाँच छः, इसका स्ट्रक्चर भी मैंने आपको लिए बना दिया। हम्म। तो अभी आप बोलोगे सर आपने क्या बताया, वो तो पता ही है अभी तक, तो मैं तुमको ये भी बता देता हूँ। हम्म। देखो बेटा, आपका चैप्टर है टेक्स्ट बुक में, पेज नंबर है तुम्हारा, पेज नंबर है 192, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, दिख रहा है बेटा, राइट। देखो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बेटा वो लोग ने एक लिगेंड से डायरेक्ट स्टार्ट किया, मोनो और पॉली, समझा कि नहीं, ये देखना बेटा, मोनो में एक क्लोराइड हाइड्रोक्साइड साइनाइड, फिर पॉली में बेटा देखिए इथिलीन डायमाइन, फिर ये देखो ऑक्सलेटो, ये लोग ने बराबर नहीं दिया, मैंने बहुत अच्छे से बना के दिया है। फिर ये देख रहा है बेटा, EDTA 4 माइनस, कुछ समझेगा नहीं, मैंने बहुत अच्छे से बताया आपको ये। क्लियर है ना, ये एरो बनाता था हेक्साडेंटेट। फिर मैंने आपको ये सर एमबी, इस चैप्टर के नोट्स है आपके? हाँ हाँ, मैं दूंगा बेटा, मैं दूंगा बेटा, मैं दूंगा, है सब है, हाँ बेटा, डोंट वरी, एवरीथिंग आई विल गिव यू। ठीक है। एम्बीडेंटेड भी हम लोग ने किया था कि नहीं बेटा। आज मैं खाली जो कर रहा ना उसका वो ये PDF आपको शेयर कर दूंगा बेटा, मैं आपको नोट्स दे दूंगा सैटरडे को बेटा। ये देखो बेटा, एरो वाला बॉन्ड दिख रहा है ना बेटा, थायोसाइनाइड, साइनाइड, और एक भी होता था साइनेटो एंड आइसोसाइनेटो, तीन तरह के एम्बीडेंटेड होते थे बेटा। फिर देख टर्म्स क्या क्या यूज करते हैं हम लोग बेटा, कोऑर्डिनेशन स्फीयर,
तो जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो होता है ना बेटा, इसको कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं, ये वाला पार्ट। और जो बाहर होता है उसको क्या कहते हैं, काउंटर आयन। देखना आयनाइजेबल पार्ट के था, उसको काउंटर आयन बोलते हैं, दिखाई दिया। फिर ये जो तेरा जो आयन नहीं बनाता था, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर का पार्ट जो डिसोसिएट नहीं होता है, उसको क्या कहते थे, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। इजी, राइट। इजी है बेटा, ठीक है ना। हम्म। ओके, देखो बेटा ये वाला मैं आपको नोट्स ऐसे देने वाला है, देखा। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पहले देख, मैंने आपको बताया था बेटा, ये देख रहा है बेटा, डबल सॉल्ट क्या था, डबल सॉल्ट को अगर पानी में डालेंगे बेटा, ये देख रहा है, ये चला, तो सारे आयंस दे देगा। लेकिन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को पानी में डालेंगे तो सारे आयंस नहीं देगा। फिर हम लोग पढ़ते बेटा होमोलेप्टिक एंड हेट्रोलेप्टिक। होमो में क्या होता है बेटा, ये स्क्वायर ब्रैकेट देखो बेटा, स्क्वायर ब्रैकेट में एक मेटल होता है, मेटल को छोड़ के जो कोई भी होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, लिगेंड। यहाँ पे सारे लिगेंड सेम है या अलग अलग है, सेम है ना बेटा, ऑल आर अमाइन, तो इसको होमो बोलेंगे। मतलब स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर सारे लिगेंड सेम होगा तो उसको होमोलेप्टिक। अब ये वाला देखो बेटा, ये देखो बेटा, हिलोनी बेटा, ये दिखाई दे रहा है बेटा, ये देख, क्या सारे लिगेंड सेम है क्या इसमें, नहीं। तो हेटेरो। इजी। फिर बेटा मैंने आपको बता दिया था कॉम्प्लेक्स, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में कितने टाइप के होते थे, कटायनिक, एनायनिक एंड न्यूट्रल। देख बेटा, स्क्वायर ब्रैकेट अगर पहले होगा तो उसमें पॉजिटिव चार्ज आया तो कटायनिक, स्क्वायर ब्रैकेट देख एंड में है ना बेटा, इस पे देख नेगेटिव चार्ज आया तो एनायनिक, और ये लोग पे देख कोई चार्ज ही नहीं है बेटा, तो न्यूट्रल। इजी। फिर लिगेंड के बारे में बताया, इट कैन बी सिंगल एटम और ग्रुप ऑफ एटम। देख क्लोराइड क्या था, सिंगल एटम था। साइनाइड क्या था, ग्रुप ऑफ एटम था। थायोसाइनाइड भी क्या था, ग्रुप ऑफ एटम जो लोन पेयर देता है, डोनेटिंग लोन पेयर। फिर लिगेंड में भी टाइप्स पढ़े थे कि मैं बोलो बेटा, नेगेटिव देख, मैंने बोला था इसमें हम लोग है ना बेटा, एंडिंग में हम लोग देखिए नेगेटिव, पॉजिटिव और न्यूट्रल दिखाई दे रहा है। फिर हम लोग ने क्या किया, क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड किया। क्लासिफिकेशन में हम लोग ने क्या पढ़ा था, मोनोडेंटेट। फिर क्या पढ़ा था, पॉलीडेंटेट। पॉलीडेंटेट को हम लोग चिलेट्स भी बोलते हैं। फिर हम लोग ने एग्जाम्पल पढ़ा था बायडेंटेट, देख रहा है ना बेटा, ये इथिलीन डायमाइन था, देखिए ऐसा CH2 CH2, तो देखिए एरो बनाएगा इसके साथ, बायडेंटेट। ईन भी बोलते थे। फिर ट्राइडेंटेट, डाइथिलीन डाइन, बरोबर है। फिर टेट्राडेंटेट, देखा ट्राइन। फिर ये हेक्साडेंटेट, देखिए कितना कॉम्प्लेक्स बना है, मैंने बहुत इजी बना के दिया था, EDTA, राइट। फिर एम्बीडेंटेट, देख एम्बीडेंटेट हम लोगों ने सब बता दिए थे, तीन तरह के होते थे। देखना इसमें डोनर एटम N है, इसमें O है, इसमें था सल्फर है, इसमें N है, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, देख रहा है। ये NO2 था, इसको भी ज्वाइन करेगी तो NO2। ये साइनाइड था, ये आइसोसाइनाइड। क्लियर। फिर हम लोग को अभी अंदर टर्म्स पढ़ने का है बेटा, क्या पढ़ने का है, टर्म्स। इसके अंदर अलग अलग टर्म आते हैं बेटा, वो हम लोग को पढ़ने का है। और अपने को है ना सबका चार्ज पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए, लिगेंड जो भी होते हैं ना बेटा, उसके सबके चार्ज। तो देख बेटा, मैंने यहाँ से स्टार्ट किया था आपका, ये देख रहा है, मैं नोट्स दूंगा ना, ये वाला नोट्स है बेटा, देख रहा है। ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर का कोऑर्डिनेशन स्फीयर, लोन पेयर, देखना पॉजिटिव नेगेटिव। फिर बाद में ये बाहर वाला पार्ट आयनाइजेबल, काउंटर आयन, अंदर वाला कोऑर्डिनेशन स्फीयर। फिर देख स्क्वायर ब्रैकेट पे अगर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आएगा तो क्या होगा बेटा, देख ना एंड में इस पे नेगेटिव आ रहा है, देख रहा है कि नहीं, नेगेटिव, एनायनिक। फिर पॉजिटिव आएगा तो कटायनिक। देख रहा है, स्क्वायर ब्रैकेट पहले था ना इसमें, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आता था, देख रहा है, क्लोराइड नेगेटिव बन गया। फिर बाद में हम लोगों ने क्या किया था बेटा, ये न्यूट्रल। फिर मैंने आपको बताया था ना कि इसमें ना ये सेंट्रल एटम, वाई ट्रांजिशन एलिमेंट इज देयर, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, वेकेंट डी ऑर्बिटल। फिर बेटा मैंने तेरे को क्या बताया था, लिगेंड एक होगा तो मोनो, फिर बहुत सारे हो गए तो उसको क्या कहते थे, पॉली। पॉली को चिलेट्स भी बोलते हैं। फिर ये मोनो एक वाले ये सब है, ठीक है, ये भी सब एक वाले, पॉजिटिव नेगेटिव, दिख रहा है। फिर बेटा बायडेंटेट, एम्बीडेंटेट, ये एम्बीडेंटेट हम लोग ने कर दिया था। फिर ये देखना ट्राइन। फिर ये हेक्साडेंटेट, बराबर है, राइट। ये पूरा हम लोग ने कर दिया था। फिर हम लोग होमोलेप्टिक, होमो में क्या होता था, देख सारे सेम लिगेंड है। हेट्रो में क्या होता था, अलग अलग लिगेंड होते हैं। क्लियर है, राइट। अब आपको है ना बेटा ना, क्या करना है पता है क्या, ये सबका ना चार्ज आपको पता होना चाहिए। लिगेंड पॉजिटिव तो नाइट्रोसोनियम +1 +1, ओके, नाइट्रोनियम, नाइट्रोसोनियम,
नेगेटिव लिगेंड को हम लोग क्या कहते हैं, मैंने बोला था एंडिंग में वो लिखते हैं। क्लोराइड होगा तो क्लोरीडो, ब्रोमाइड होगा तो ब्रोमीडो, आइडिडो, हाइड्रोक्सो, ऑक्सीजन होगा तो ऑक्सो, सल्फिडो -2, अमाइडो -2, कार्बनेटो, कार्बोनेट को हम लोग क्या करते हैं, कार्बनेटो, सल्फेट को सल्फेटो, नाइट नाइट्रेट को क्या बोलेंगे, नाइट्रेटो, हाइड्रोजन विद नेगेटिव को क्या बोलेंगे, हाइड्रिडो, साइनाइड को क्या बोलेंगे, साइनेटो, एनसी को क्या बोलेंगे, आइसोसाइनेटो, ये क्या हो जाएगा, थायोसाइनेटो, ये क्या हो जाएगा, आइसोथायोसाइनेटो। इसमें डोनर एटम नाइट्रोजन था तो नाइट्रीटो एन, इसको क्या कहेंगे, नाइट्रीटो ओ। दिख रहा है, ये नेगेटिव की लिस्ट है बेटा, ईडीटी पे 4- होता है, फिर देख हम लोग ने यहाँ पे ऑक्सलेटो 2-, डीएमजी करके भी एक होता है, डाई मिथाइल ग्लाइक्सिमेटो, डीएमजी। ये आपको सब नाम याद रखना पड़ेगा, और उसका चार्ज भी। न्यूट्रल वाले कौन है, देख अमाइन को हम लोग ऐसा 2 बार एम लिखते हैं, अमाइन। पानी को एक्वा या एक्वो, कार्बोनिल, ईएन को क्या बोलते थे, इथिलीन डायमाइन, पीवाई मतलब पाइरिडीन, पाइरिडीन ऐसा होता है बेटा, ये पाइरिडीन, ये एरो वाला बॉन्ड बनाएगा। क्लियर है। फिर ये मिथाइल अमाइन, मिथाइल अमाइन में बेटा एक ही है डोनर एटम, ये भी एक ही करेगा, भले दो थे लेकिन इन दोनों के बीच में दो नहीं है ना बेटा, तो एक ही करेगा। ओ गॉड। हम्म। तो बेटा जब तक ये आपको याद नहीं होगा ना, तो आप लोग है ना वो उसका ऑक्सीडेशन नंबर मेटल का नहीं ढूंढ सकते हो बेटा। तो अभी आपको नेक्स्ट चीज क्या पूछेंगे, फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर, फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल। तो सपोज बेटा मैंने आपको ऐसा लिख के दे दिया देता, पहला K3FeCN6। ऑक्सीडेशन नंबर हमको किसका ढूंढने का है बेटा, इसका Fe का। किसका ढूंढने का है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मेटल होता है उसका ढूंढने का। तो अभी हमको इतना पता है, एक पोटेशियम का कितना होता है बोलो बेटा, +1। तो इसका कितना हो जाएगा, +3। ये एक साइनाइड का कितना होता है, आज हम लोग ने पढ़ा ना, साइनाइड का कितना होता है, -1। तो एक का -1 तो 6 का कितना हो जाएगा, -6। तुमको पता है टोटल कभी भी 0 होना चाहिए, तो +3 और -6 को तुम क्या ऐड करोगे तो 0 होगा, बोलो, +3। तो Fe का ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ गया, बोलो बेटा, +3। समझा बेटा, ये ऑक्सीडेशन नंबर कैसे ढूंढा, उसके लिए तुमको लिगेंड के बारे में पता होना चाहिए। सपोज बेटा मैंने ऐसा लिखा, कॉपर टेट्रामाइन, अरे यार ऐसा, ये देखा, और बाहर मैंने लिख दिया क्लोराइड। तो अब ये मुझे किसका ऑक्सीडेशन नंबर ढूंढना है, कॉपर का। तो चलो पहला एक क्लोरीन का कितना था, -1, तो इसका -2। ये अमाइन कौन सा था बोलो, न्यूट्रल लिगेंड था, तो इस पे चार्ज क्या होगा बेटा, 0। तो इस पे 0 होगा। तो पूरे का बेटा 0 होना चाहिए कि नहीं बोलो, तो -2 को तुम क्या ऐड करोगे तो आंसर 0 होगा, +2। तो कॉपर का मिल गया चार्ज, ऑक्सीडेशन नंबर मिला कि नहीं। फिर सपोज बेटा मैंने ऐसा आपको दे दिया रहता, प्लेटिनम, फिर डायमाइन, डाइक्लोरो, फिर ऐसा, फिर बाहर मैंने लिख दिया होता बेटा सल्फेट। तो अब मैं बोलता प्लेटिनम का बताओ क्या चार्ज है। तो हमको करने का, एक सल्फेट का कितना होता है, -2, एक क्लोरीन का -1, तो दो का कितना हो जाएगा, -2। अमाइन पे तो कोई चार्ज होता नहीं है तो 0। तभी टोटल कभी भी क्या होना चाहिए अपना, बोलो बेटा, 0। तो -2 और -2 -4, तो -4 को हम लोग क्या ऐड करेंगे तो +0 हो जाएगा, +4। क्लियर है, राइट। सपोज बेटा मैंने अगर आपको ऐसा दे दिया है, निकल, फिर ऐसा दे दिया है, ऑक्सलेटो 2 टाइम्स, ठीक है ना बेटा, ऑक्सलेटो मैंने 2 टाइम्स दे दिया है। और बाहर मैंने लिख दिया है तुम्हारे लिए इधर पे बेटा, बाहर मैंने दे दिया तुमको, हाँ ले लेते, सल्फेट ही ले लेते। तो निकल का कितना होगा यहाँ पर बोलो, एक सल्फेट का -2, अच्छा एक ऑक्सलेटो का कितना होता है, -2, तो दो का कितना हो जाएगा, -4, -4 -2 -6, तो निकल का कितना हो जाएगा, +6। ऑक्सीडेशन नंबर कैसे ढूंढने का आया क्या, तो उसके लिए तुमको पहले वो लिगेंड का लिस्ट बाय ऐड करना पड़ेगा बेटा। तो इस तरह से हम लोग क्या ढूंढते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर। फिर बेटा मैंने अगर आपको ऐसा दिया है, न्यूट्रल लिगेंड अगर दिया है ऐसा,
और मैंने बोला निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट ढूंढो, तो कार्बोनिल बेटा क्या होता है, न्यूट्रल होता है, इसका जीरो होता है एक का। तो इसका जीरो है तो चार का भी कितना होगा, जीरो होगा। अच्छा, ओवरऑल जीरो होना चाहिए, तो निकल का भी कितना होगा, जीरो। देख, मेटल का जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट भी हो सकता है। सपोज मैंने ऐसा लिखा रहता है Fe पेंटा कार्बोनिल ऐसा, तो एक कार्बोनिल का जीरो, तो Fe का भी जीरो। क्लियर है? राइट, एनी डिफिकल्टी क्लियर? ओ गॉड। ओके, फिर अभी मैं आपको है ना लास्ट पार्ट कराता हूँ आज। मैं टोल्ड यू ना, आई टेक स्मॉल क्लास, बेटा आए नहीं है, 11 बच्चे आए हैं, ठीक है ना। आई एम गोइंग टू डू इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इसको कहते हैं हम लोग EAN। क्या बोलते हैं? EAN। EAN। EAN को ढूंढने का क्या रहता है, EAN कैसे ढूंढने का? इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, देखिए ये मैंने न्यू ये सब चार ढूंढा था बेटा, ठीक है ना बेटा। उफ। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर बेटा, ये देखो यहाँ पे लिखा है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। अरे कहाँ गया? EAN बुक में ऐसा दिया रहेगा बेटा, ऐसा ये मत आप याद रखो। मैं तुमको जैसा बोलता है EAN में क्या रहता है, पहला हम लोग क्या लिखेंगे, एटॉमिक नंबर ऑफ मेटल माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल। एटॉमिक नंबर ऑफ मेटल, मेटल हाँ, माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल प्लस टोटल इलेक्ट्रॉन्स, टोटल इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड बाय लिगैंड। एक लिगैंड अगर मोनोडेंटेट होता है तो दो इलेक्ट्रॉन देता है, पता है ना। एक, अरे यार डोनर होने के लिए ऐसा होता है ना, तो दो इलेक्ट्रॉन। तो अगर चार लिगैंड हो गए तो टोटल कितना गिनने का आप, आठ। छह हो गए तो 12 गिनना बाय लिगैंड। ये इसका फॉर्मूला है। आपको एग्जाम में पूछते हैं 2 मार्क के लिए, फाइंड EN। मैंने अगर आपको ऐसा दे दिया, चलो इसका EN ढूंढो, Fe CN6 2 ऐसा मैंने दे दिया आपको। और मैंने बोला इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ढूंढो। तो कैसे करोगे, इसमें मेटल कौन है, Fe का एटॉमिक नंबर कितना होता है, अगर आपको पता होगा बेटा देखना। साइंस टीचर वेरी क्रूअल मैनर्ड फेलो ड्रिंक्स कॉफी एट नाइट इन कप विथ झंडू। और यहाँ पे एटॉमिक नंबर है बेटा इनका, 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। ये ट्रांजिशन एलिमेंट है बेटा। तभी Fe दिया, Fe का कितना बोल एटॉमिक नंबर 26। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, EN ढूंढ रहा हूं मैं। EN का फॉर्मूला अप्लाई करे हुए इसको निकाल दे सकते, अरे जाना भाई। So can you please go back to the previous slide? दिस वन, Yeah, या साइंस टीचर वेरी क्रूअल मैनर्ड फेलो ड्रिंक्स कॉफी एट नाइट इन कप विद झंडू। आई गिव यू द yeah, निमोनिक so एंड I एवरीथिंग, know that. एवरीथिंग आई गिव यू द निमोनिक। ये हम लोग ने 11th में भी किया था बेटा, एटॉमिक स्ट्रक्चर में। अच्छा, EAN आई टू कैलकुलेट। तो नाउ हु इज माई मेटल बेटा, Fe का एटॉमिक नंबर कितना था बोलो, 26। सही, 26। ना आई टू फाइंड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑन मेटल, मेटल अपना Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे ढूंढेंगे बोलो बेटा। एक साइनाइड का कितना है बोलो बेटा, -1। तो 6 का कितना होगा, -6। अच्छा, बाहर ये लोग ने -2 दे दिया है, तो -6 के विच नंबर विल ऐड टू -6 सो दैट यू विल गेट आंसर -2। कम ऑन टेल मी। Plus, +4, राइट बेटा। सो हियर इट विल बी व्हाट बेटा, +4 प्लस। हाउ मेनी लिगेंड्स आर हियर टोटल, काउंट 6 लिगेंड है ना। एक लिगेंड कितना इलेक्ट्रॉन देता है, दो। तो 6 होगा तो कितना देगा, 12। तो ऐड करो, ये 26 माइनस क्या हो जाएगा, 4 प्लस 12। ठीक है, तो कितना हो जाएगा बेटा ये, 22 प्लस 12 कितना हो गया, 34।
क्लियर है? हेलो। राइट। एक और एग्जांपल देता, चलो इसका क्या होगा बोलो। निकल टेट्रा कार्बोनिल ऐसा मैंने दे दिया है, इसका ई एन ढूंढो। तो ई ए एन हम लोग ले गए। एटॉमिक नंबर इज हाउ मच बेटा? निकल का, कम ऑन। 28। व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट? कार्बोनिल पे क्या चार्ज होता है बेटा? जीरो, तो इसका जीरो है, तो निकल का भी कितना होगा? जीरो, तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? जीरो। प्लस एक लिगेंड कितना इलेक्ट्रॉन देता है बेटा? दो। कितना ऐसा कार्बोनिल है? चार। एक दो देता है, तो चार होगा तो कितना देगा? आठ। तो आंसर कितना आएगा? 36। So like basically all the ligands give like two, right? Two, yeah, but if I give an oxalato or en, then it will be four. Why? Because it is bidentate, na beta. Yeah, so like depending on the But you if know, it's a syllabus they mono. will, yeah, they will generally give you bidentate and monodentate only. और maximum time en में तो they will give monodentate only. देखने का है, देख। देख रहा है यहाँ पे सब मोनोडेंटेट दिया है। देख रहा है, एक ही मोनोडेंटेट ही दिया है। देखिए समझा ना बेटा, सबका मोनोडेंटेट ही दिया है। क्लियर? en कैसे ढूंढने का समझा? तो देखो बेटा, मैंने अभी तुम लोगों को देखो ये सब बता दिया। चार्ज कैसे ढूंढने का 193 पे, कैन यू सी? कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब क्या होता है? हाउ मेनी एरोज इट विल फॉर्म, हाउ मेनी एरोज इट विल फॉर्म। अच्छा मैं बता देता, सपोज इफ आई रिटर्न दिस FeCN6, तो कितना एरो बनाएगा? अरे जितना लिगेंड है उतना एरो बनेगा ना बेटा। मोनोडेंटेट कितना है? 6 है ना बेटा। तो हाउ मेनी एरो इट विल फॉर्म? 6। तो कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6। सपोज अगर ऐसा लिखा रहता, कॉपर टेट्रामाइन, तो कितना लिगेंड है अंदर? 4 है। मोनोडेंटेड होना चाहिए, अगर बाइडेंटेड होगा तो एक का दो एरो गिनना। तो इसमें कितना एरो बनेगा बेटा? सिर्फ 4 ही बनेगा। 4 अमोनिया बनाएगा ना बेटा ऐसा। तो कोऑर्डिनेशन नंबर इज 4। So what is coordination number? It is the total number of coordinate bond formed by the ligand. 1, 2, 3, 4. Right? Then beta I explained you this. अभी बेटा आप ये वाला देख, अभी ये कैसे करोगे बेटा? इसमें कोऑर्डिनेशन हो रहा है। नाविया बेटा, नाउ लुक दिस, ये बी केयरफुल। हियर दे आर गिवन कोबाल्ट तो मेटल, क्लोरीन है तो कोबाल्ट विल गिव यू, एंड क्लोरीन है तो दो क्लोरीन है ना बेटा, तो इट विल फॉर्म टू एरोज। एंड ईएन भी दिया है। ईएन इज हाउ मेनी एरो? एक ईएन कितना एरो बनाता है? दो। तो दो ईएन है तो कितना एरो बनाएगा टोटल? तो देख लो टोटल कितना बन गया? 6। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 6। देख यहाँ पे ऑक्जेलेटो भी दिया है बेटा, देख रही है बेटा? तो ऑक्जेलेटो कितना है? दो। तो दो Yeah. और दो क्लोरीन है, तो दो क्लोरीन कितना बनाता था बेटा? ऐसा दो एरो। और ऑक्जेलेटो कितना दिया वो लोग ने? दो। एक ऑक्जेलेटो कितना एरो बनाता है? दो। तो दो दिया है तो कितना बनाएगा? चार। तो टोटल एरो कितना हो गया? 6। तो इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, इसका भी 6 है। इसका कितना होगा बोलो बेटा? ये दोनों सेम सेम है बेटा, सेम सेम मतलब मोनोडेंटेड मोनो, ये भी दो है ये भी दो है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4। इसका कितना था? 6। इसका भी कितना था? 6। इजी? राइट? Yeah. देन वी डिड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डबल सॉल्ट। देख डबल सॉल्ट को पानी में डालेगी तो देख इसमें कौन सा आयन था? Fe, सल्फेट और अमोनियम, देख सब मिल जाएगा। इसमें कौन कौन था? KClNMg, देख। बट तूने इसको पानी में डाला तो देख ये स्क्वायर ब्रैकेट वाला अलग हुआ क्या? नहीं हुआ। क्लियर है? राइट? तो बेटा आज मैंने तुमको ना थोड़ा सा बेसिक्स, आई हैव डन कवर द बेसिक्स बेटा। दिस वर्नर थियरीज एंड ऑल बेटा आई विल डू इन द नेक्स्ट क्लास, बिकॉज बेटा मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट दे विल मिस बेटा। ओके? राइट? और ये चैप्टर में देख, हाँ ये मैंने तुमको बता दिया बेटा। लिसन बेटा, वेट 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 वेट, वर्नर थियरी के बाद वाला पार्ट में तुमको बता। देखो वी हैव डन दिस टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। होमोलेप्टिक वी डिड ना, फिर हेट्रो बेटा अलग अलग है, वी डिड दिस। नाउ यू कैन क्लासिफाई दिस ऑन योर ओन विच आर होमो एंड हेप। देखिए इसमें अलग अलग है, तो हेटेरो, 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 होमो। देन आई टॉट यू व्हाट आर कैटायनिक कॉम्प्लेक्स। और स्क्वायर ब्रैकेट पे अगर देख, स्क्वायर ब्रैकेट पहले आएगा तो उसमें पॉजिटिव चार्ज होगा कि नहीं? और स्क्वायर ब्रैकेट इफ इट कम्स इन द एंड देन इट विल बी आयनाइनिक। लुक बेटा, देखना स्क्वायर ब्रैकेट इन दिस स्ट्रक्चर इट इज कमिंग एट द एंड और नॉट? टेल मी। राइट? न्यूट्रल, न्यूट्रल में बेटा देखना कोई चार्ज ही नहीं है। देखना ये आप लोगों ने किया था ना इक्वल डाटा। अभी आपको पूछा है इसमें से कौन कटायनिक होगा कौन आयनाइनिक होगा। यहाँ पे ये लोग ये ब्रैकेट डालना भूल गए बेटा, यहाँ पे ऐसा, इस पे भी बेटा ऐसा ब्रैकेट होना चाहिए। देख इसमें स्क्वायर ब्रैकेट एंड में आ रहा है,
तो क्या होगा, अनायनिक। इसमें ना ये लोग बेटा ऐसा यहाँ पे ब्रैकेट डालना भूल गया है बेटा। तो इस पे बेटा ये देख स्क्वायर ब्रैकेट पहले आ रहा है तो कटायनिक। ये बेटा स्क्वायर ब्रैकेट था, ऐसा भूल गए ये लोग। ये क्या है, न्यूट्रल। ये भी क्या होगा, न्यूट्रल। इस पे देख ये लोग ने ऑलरेडी चार्ज दे दिया माइनस, तो ये अनायनिक। इजी। So IUPSC beta I'm going to do in the next class. Okay, that's all for today. Chalo then, bye bye everybody. Bye bye. Thank you.